नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। कुछ वजहों से बीच में थोड़ा-सा रेगुलर वीडियो बनाने का क्रम जो है टूटा, उसकी कुछ वजह है। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा वक़्त निकाला मैंने और आपके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन हियरिंग थी। और कल भी उनकी हेयरिंग हुई, जिसमें 1 घंटा अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की और उसके बाद उन्होंने और वक़्त माँगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई इतना ही है, कल ले लीजिएगा। तो आज फिर से 1 घंटा अभिषेक मनु सिंघवी बोलते रहे और तर्क देते रहे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के लिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कोई ज़मानत के लिए याचिका दाखिल नहीं की है। उन्होंने तो ये कहा है कि मेरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि भ्रष्टाचार करो और जेल में भी न रहो और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी दो। तो उन्होंने एक ड्रामा किया उनकी सलाह यानी वकीलों की सलाह पर, जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लखटकिए वकील हैं उनकी सलाह पर कि भाई ठीक है आप ऐसा करें, आप गिरफ्तारी को चुनौती दें। तो कल भी इस पर हंगामा हुआ, कल भी जिरह हुई, आज भी जिरह हुई। पब्लिक में मैसेज गया, वीडियो फुटेज आप देख ही रहे हैं, सारे चैनल चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर भी प्रचार पा रहे हैं और ये मौका है लोकसभा चुनाव का। दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है। अब साहब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आज थोड़ा-सा हल्की सी नरमी दिखाई। नरमी इस सेंस में दिखाई कि भाई अ, उन्होंने पूछा ईडी से कुछ सवाल पूछे। गिरफ्तारी की सबसे बड़ी जो उन्होंने, बाकी बातें तो उनकी जो टेक्निकल बातें हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर, सुप्रीम कोर्ट के जज खन्ना ने, जस्टिस खन्ना ने जो पूछा कि भाई ये ईडी से कि आपने अरविंद केजरीवाल को ये चुनाव के समय गिरफ्तार क्यों किया, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए। तो मैं दरअसल यहाँ जज साहब से ये पूछना चाह रहा था कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। वैसे ही जांच एजेंसी ईडी पर तमाम तरह के तोहमत लग रही हैं, ममता बनर्जी से लेकर दुनिया भर के और जो बाकी जितने नेता जिनकी वहां ईडी की रेड पड़ती है वो कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ऑलरेडी ईडी रडार पर है। ईडी की टीम पर पश्चिम बंगाल में हमले हुए, शेख शाहजहां ने वहां जब उसके वहां जो वो घोटाला हुआ था, राशन घोटाला, जब ईडी की टीम उसको पकड़ने गई तो उन पर पत्थरबाजी हुई, आपको याद होगा। इसी तरह ईडी की टीम के अलावा वहां पर एनआईए की टीम पर भी हमला हुआ, आपको याद कीजिए। तो जांच एजेंसियों को के प्रति अगर आप ऐसी ऐसी संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर तो फर्क पड़ेगा। और जब जज साहब ये कहते हैं कि साहब आपने इनकी जो टाइमिंग जो गिरफ्तारी की रखी है वो चुनाव के आसपास रखी है, तो फिर तो ये पब्लिक के बीच एक मैसेज चला गया। तो ये अरविंद केजरीवाल के लोग अब ढोल पीटेंगे। देखिए साहब कि देखिए ईडी से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। अच्छा, मेरी समझ में एक बात और नहीं आती कि लोग पूछ रहे हैं आज कि भाई हाई कोर्ट तो ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और उसने ईडी के जो सबूत हैं उनका अध्ययन भी किया। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। तो हाई कोर्ट में कोई ऐसे वैसे लोग तो है नहीं अरे गरे, वो भी तो विद्वान जज हैं। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसीलिए इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट ने ये कहा था। और आपको क्यों लगता है कि ईडी ने आपको फंसाया? ईडी ने फंसाया नहीं है, आपने घोटाला किया, आपकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है इसलिए। तो जब हाईकोर्ट ऐसे कड़े रिमार्क पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहने को मजबूर क्यों हो जाते हैं कि आपने ये टाइमिंग जो रखी है वो क्यों रखी है, इसका जवाब दीजिए। अब शुक्रवार को फिर से एक बार हियरिंग होनी है। कुछ और भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, 6 सवाल पूछे ईडी से और कहा इन 6 सवालों पर आप जवाब दाखिल कीजिए। अब ईडी जवाब दाखिल करेगी। तो भाई ऐसा है कि यहाँ हाईकोर्ट ने कुछ और कहा, हाईकोर्ट ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को धो दिया। अब देखिए आप दिल्ली में जो आपने सुना ही होगा कि जो हाईकोर्ट ने जो लताड़ लगाई है केजरीवाल सरकार को, क्योंकि एमसीडी के जो स्कूल हैं 2-2.5 लाख एमसीडी के जो स्कूल है उनमें 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं।
और 2 लाख बच्चों को न तो अभी तक वर्दी मिली, न उन्हें कॉपी किताब कुछ नहीं मिला है उनको, न उनके अकाउंट में पैसे डाले गए। तो अब ये लफड़ा हो गया है कि अब केजरीवाल की अब पूछते हैं दिल्ली सरकार के से इस बारे में, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे तो मुख्यमंत्री जेल में हैं। और इसको एक क्राइसिस के तौर पर पैदा कर दिया गया दिल्ली में। अब देखिए जल संकट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉपी किताबों का। अब इस पर केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं इसको भुनाने की कि भाई देखिए मैं जेल में हूं तो शिक्षा व्यवस्था जो इतनी अच्छी चल रही थी वो पटरी से उतर रही है। तो कोई शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही थी दिल्ली में, कोई नया स्कूल नहीं बना, 1-2 बिल्डिंग वैसी बनी जिसमें रंग रोगन करके सब दिखा दिया गया कि शिक्षा का मॉडल इतना उम्दा है और बाहर के लोगों को यहाँ बुलाया गया, दिखाया गया देखिए हमारा शिक्षा का ये मॉडल है। लेकिन दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों में अब तक कॉपी किताब बच्चों को नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने बल्कि ये कहा है कि 5 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है, उन्होंने संस्तुति कर दी है 5 करोड़ का बजट दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किया जाए। लेकिन बात यह है कि जो एमसीडी का कमिश्नर है उसका अधिकार क्षेत्र में शायद 4 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का उसको अधिकार ही नहीं है। तो अब यहाँ मामला फंस गया है। तो कैसे होगा दिल्ली के बच्चों का भला? तो हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने भी ये कहा केजरीवाल से कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। मतलब आप जो गिरफ्तारी का वो लेके बैठे हुए हैं, इससे ये जो पार्ट टाइम जो आप काम कर रहे हैं ये सब नहीं चलेगा। तो एक तरफ हाईकोर्ट जिस तरह से कड़ी टिप्पणियां कर रहा है, उसी सुप्रीम कोर्ट का रुख आज हमको थोड़ा लचीला लगा। और इतनी बड़ी करप्शन हुई है जिसमें पूरा यानी कि दक्षिण भारत के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े इसमें माफिया इन्वॉल्व है और उन्होंने गवाहियां दी हैं कि कविता इसमें शामिल हैं जो कि केसीआर की बेटी हैं। उन्होंने उनके शराब माफियाओं से लिंक बताए जाते हैं क्योंकि केसीआर के पास जितना पैसा आता है शराब माफियाओं का ही है, ज्यादातर उनके लिंक है। तो बेटी ने उनके साथ कनेक्शन थे, तो वो यहाँ गवाह है, उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर रखा है और उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है। बहुत सारी चीज है। अब बात यह है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इसी न्यायिक जो व्यवस्था है ना वो इसी तरह से काम करती है। और अभी क्या होगा, ये केस कुछ लंबा चलेगा और इतनी जल्दी केजरीवाल छूटने वाले नहीं है। कल शुक्रवार को फिर से ईडी को अपने जवाब दाखिल करने हैं, लेकिन ये रायता फैलता जा रहा है। और देखिए केजरीवाल के लोग इसी ढुलमुल रवैये से देखिए अब क्या करे। अब इसमें जज जो है वो भी अपना क्योंकि केजरीवाल ने हालात ही ऐसा पैदा कर दिए हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे जमानत दे दीजिए, वो जमानत नहीं मांग रहा। वो ये कह रहे हैं कि मेरी तो गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, वो इसको चुनौती दे रहे हैं। अब जज साहिबान क्या करें, अब वो केस धीरे धीरे लंबा हो रहा है और लंबा हो रहा है, अभी 2-3 महीने खींचेंगे। मुझे लगता तो नहीं है कि अभी तक जब तक ये दिल्ली के चुनाव प्रचार का नंबर आएगा तब तक वो बाहर आ पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि इसका फायदा केजरीवाल को मिल सकता है क्योंकि देखिए कहीं न कहीं पेच बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब देखते हैं कि इसमें आगे शुक्रवार को क्या सुनवाई होती है और तब तक हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।